इसकी रेशियो में वैल्यू ज्यादा है, उसके पास ज्यादा होंगे। अभय के पास ज्यादा है 5 है और गीता के पास 3 है। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर यहाँ पे 5 और 3 की जगह पे 10 और 6 होते तो रेशियो क्या आता? 10:6 आता। लेकिन हमें रेशियो हमेशा क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। हमें रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ से हमें कैंसिल आउट करना है। 2 5 10 होता है और 2 6 3 होता है। तो रेशियो क्या आएगा हमारा? तब भी 5:3 आएगा। क्लियर? तो 5:3 अब भी, तब 5 थे और 3 एप्पल थे तब भी रेशियो 5:3 था। जब 10 और 6 एप्पल थे तब भी रेशियो 5:3 है। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो भी रेशियो जब भी आएगी तो हमें जो नंबर से ज्यूम करने हैं, उसके पास 5x है और उसके पास 3x है। हम एक कॉमन फैक्टर लेंगे यहाँ पे दोनों का, जिससे वो कट डाउन हो गया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमें क्या नंबर्स मिल जाएंगे? 5 और 3 मिल जाएंगे। अगर x की वैल्यू 2 है तो वो 10 और 6 हमें मिल जाएगा। क्लियर है सबको? जब भी आपको रेशियो दी गई है दो नंबर्स की और आपको नंबर्स पता करने हैं तो आप उनको एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 5x 3x ले लीजिए, 5/2 3y ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस अनन्या? यस मैम, फ्रैक्शंस आर रेशियोज ना? हाँ, फ्रैक्शंस एक तरह से रेशियो होती हैं आपके। ओके मैम। यस सूर्याक्ष? मैम एक्स की वैल्यू मैम पता कैसे चलेगी? बच्चे जब क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपको कंडीशंस दी जाएंगी जिनसे आपको पता लगेगी। मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है। क्लियर? यस दक्ष? मैम हम ये इसकी जगह 15 9 भी ले सकते हैं। 15 और 9। 15 और 9 आप कैसे लेंगे बच्चे? हो सकता है कुछ भी रेशो हो सकता है। 15 और 9 से आपको 3 कॉमन है तो 5:3 आ जाएगा तब भी आपका रेशो। राइट? तो अगर 3 की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर 3 होगी तो आपको 15 और 9 मिल जाएगा। क्लियर? यस निकुंज? निकुंज? मैम your voice is breaking in the lectures. Ma'am, your voice is breaking down. Is my voice clear? Yes, ma'am. Okay. यस आदर्श? मैम हमको रेशियो मैम ये पता चल गया मैम, अगर 5 और 3 है तो मैम एक्स की वैल्यू वही तो होनी चाहिए ना मैम, जिससे वो कट सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या 2 मैम से जैसे आपने नो मैम, जैसे आपने 10 एंड x लिखा है, 10 एंड 6, तो x की वैल्यू आपने 2 दी है तो मैम 2 से फिर 10 एंड 6 कट सकते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा होगा। ये सैमप्रित? मैम अभी के पास 3 होते हैं और गीता के पास 5 होते हैं। रेशियो का पहला नंबर छोटा आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। 2:5 भी आ सकता है, 1:10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके मैम। ये शिवराज? मैम आपने जो दिया है वो 5 और 3 के बीच में जो रेडियो का सिंबल है, उस सिंबल क्या कहते हैं? योर वॉइस इज ब्रेकिंग बच्चे। सिंबल का? यस मैम उस सिंबल को क्या कहते हैं? ये रेशियो का ही साइन है बच्चे। 5:3, 5:3 या फिर 5:3। इसको आप कैसे बोलेंगे? 5:3 ओके मैम। या 5:3 बोलेंगे। क्लियर?
यस नीरज, नेक्स्ट थिंग इज, देखिए अब आपको क्या बोला गया, एक ही टर्म बोली गई, टू लाइक क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज। तो लाइक क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोनों क्वांटिटीज एक जैसी होनी चाहिए। ठीक, आपको बोला गया है लाइक क्वांटिटीज। लाइक क्वांटिटीज क्या होती हैं? सेम टाइप या फिर एग्जैक्टली सेम। जैसे अगर आप फ्रूट्स में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अभय के पास अगर एप्पल्स हैं, ए के पास एप्पल्स हैं और बी के पास ऑरेंजेस हैं, तो आप उनका रेशियो नहीं निकाल सकते हो। दोनों के पास एप्पल्स होंगे तभी आप निकाल पाओगे, दोनों के पास ऑरेंज होंगे तभी आप रेशियो निकाल सकते हो। दो अलग अलग चीजों का आप रेशियो नहीं निकाल सकते। अगर यूनिट्स हैं, किलोग्राम यूनिट है तो यहाँ पे भी किलोग्राम ही यूनिट होनी चाहिए। किलोग्राम और ग्राम का आप रेशियो नहीं निकाल सकते हो। इज दिस थिंग क्लियर? अगर आपको बोला जाए फाइंड रेशियो ऑफ 50 पैसे टू 2 रुपीज, तो आप या तो इसको भी रुपीज में कन्वर्ट कीजिए या इसको पैसे में कन्वर्ट कीजिए। तो रेशियो क्या आएगा? 50 पैसे है तो मैं उसको पैसे में कन्वर्ट करूं तो 200 पैसे आएगा। रेशियो विल बी 1:4। क्लियर? यस आदर्श। मैम हम ये कह रहे हैं मैम, आपने जो हमें समझाया था मैम, फिर दोनों चीजें सेम ही होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए मैम वो क्यों मैम? अगर मैम 5 एप्पल और 5 ही ऑरेंज हो तो मैम उसका रेशियो क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी का, सेम टाइप की चीज, लाइक क्वांटिटीज का रेशियो निकाला जाता है हमेशा। मैम जैसे तो आप एक चीज बताइए कि अगर आप 5 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस का अगर आप रेशियो निकाल देंगे 5:3, तो आपको कैसे पता लगेगा किसके पास ऑरेंज थे या किसके पास एप्पल थे? कैन यू से दैट? नो मैम। देन अगर दोनों के पास सेम चीज होगी तभी आप उनको कंपेयर कर सकते हो। क्या आप दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर सकते हो? नो मैम। दिस इज द सेम केस। तो मैम जैसे हमारे पास 5 केजी है, 5 केजी और 8 केजी है, तो मैम उन दोनों का निकाल सकते हैं। बिल्कुल 5:8 रेशियो हो जाएगा डायरेक्टली। ओके मैम। ये शानवी, हमारे यहाँ पे आंसर 1:4 क्यों आया है? बच्चे 2 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 200 पैसे। तो हमने यूनिट सेम करना है दोनों का। यस हमने मैम। यूनिट को सेम किया और 50 और 200 का रेशियो क्या होता है? 1:4। ओके मैम। यस राशि। मैम ये 5 एप्पल और मैम 3 ऑरेंज है। अगर मैम हमें इसका टोटल फ्रूट्स भी दे रखा होगा मैम, तब भी हमारा रेशियो नहीं निकलेगा। नहीं, ओके मैम। रेशियो हमेशा सेम उसका होगा। यस निकुंज। Ma'am, the answer of this question 50 paise and 200 paise is 1/4. Ma'am, we said we can write 1/4 is equal to 1/4 also. बच्चे रेशियो को आप रेशियो की तरह लिखेंगे, बट आप मान सकते हैं कि 1:4 अगर कुछ है, 1/4 है, तो उन दोनों का कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। तो टाइप है वही, लेकिन आपको लिखना ऐसे 1:4 ही है। Okay, ma'am. यस दक्ष। मैम मुझे ये डाउट था कि मैम इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं क्या? मैम इसको 5 से भी काटे, फिर मैम बिल्कुल। काटने के बाद इसको काटते जा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लंबा 5 से 10 एंड 5 पे 20, सॉरी 40। तो आप 10 से काट लीजिए या 2 से काटेंगे तो भी 5 और 20 मिल जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1:4 मिल जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। यस सूर्याक्ष।
समझाया मैम, एक बार दोबारा समझा दे। क्या समझाना है बच्चे? मैं एक बार बोर्ड पे नहीं गया था, मैं एक बार। बच्चे आपको क्वांटिटी सेम बनानी, यूनिट हमेशा सेम बनानी है, उसके बाद उसका रेशियो लेना है। अगर दो अलग अलग यूनिट्स होंगी तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं उस चीज को। यही बताया मैंने। ये आदित्य, मैम अगर 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 अलग अलग चीजें होंगी तो उसको कैसे करेंगे? तो बच्चे आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं, जो रेशियो का क्वेश्चन होगा उसमें ऐसा नहीं दिया जाएगा। अगर किसी की एजेस का रेशियो दिया गया तो दोनों की एजेस ही होंगी उस रेशियो में, अलग अलग का रेशियो नहीं दिया जाएगा कभी भी आपको। ये अक्षित। Ma'am, I want to ask, this method is applicable on every type of unit? यस बच्चे, आप रेशियो किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, लेकिन बस लाइक क्वांटिटीज होनी चाहिए। Okay, ma'am. यस जतिन। तो मैम इसका आंसर 1:4 है? बिल्कुल। ओके मैम। नेक्स्ट थिंग इज, यस दक्ष। मैम जैसे अगर इसमें डायरेक्टली ऐसे दे दिया तो, जैसे मैम व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लैग, और इसके आगे कुछ नहीं दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लैग। फ्लैग? रेशियो में हमेशा दो क्वांटिटीज होंगी, हमेशा रेशियो के लिए कभी भी सिंगल का रेशियो नहीं होगा। रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज इज A by B और A is to B। क्लियर? नेक्स्ट थिंग होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेम काइंड के बीच में होनी चाहिए। मैंने आपको बोला कि लाइक क्वांटिटीज होनी चाहिए। दिस इज पॉइंट इज ऑल्सो सेइंग रेशियो शुड एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। एक टाइप की चीजें होनी चाहिए उसमें होगा। वाइल कंपेयरिंग टू थिंग्स द यूनिट शुड बी सिमिलर। ये भी मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि आपकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। देयर शुड बी सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ टर्म्स। टर्म्स एक ऑर्डर में होंगी, जिस ऑर्डर में अगर ए पहले है, ए और बी का रेशियो दिया गया है तो रेशियो में भी जो वैल्यू पहले है वो ए के लिए होगी। सपोज अगर आपको रेशियो दिया गया है ए और बी का रेशियो, आपको अगर 5:2 दिया गया है तो ए वैल्यू 5 को कॉरेस्पॉन्ड करेगी और बी की वैल्यू 2 होगी। क्लियर? एक ऑर्डर में होती हैं टर्म्स, आगे पीछे नहीं होती हैं। The comparison of two ratios can be performed if the ratios are equivalent like fractions। हम लोगों ने like fractions किए थे, equivalent fractions किए थे चैप्टर में। 5/2, 10/4, 20/8, ये सब क्या है? Equivalent fractions हैं। Yes or no? तो आप ये सब है भी तो इक्वल है ना सभी। सिंपलेस्ट फॉर्म आप निकालोगे तो इनकी सबकी सेम आएगी। तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आप ऐसी